जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिर लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एआई जो समिट हुई और उसमें भारत की तरफ से जो विदेशियों में भारत की छवि को खराब किया गया, उस पर बात रखना चाहेंगे। बहुआयामी दल का पहले से ही शिक्षा तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र पर फोकस रहा है। बहुआयामी दल का मानना है, या यहाँ भारत में निवास करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी देश की उन्नति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होकर गुजरती है। साथियों, राजनीति की बात करें तो गलगोटिया विश्वविद्यालय का आजकल नाम कौन नहीं जानता और कितनी चर्चा में है। इसमें कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से गलगोटिया विश्वविद्यालयों ने चाइना के रोबोट को चोरी कर कर अपना इन्वेंशन बताने का काम किया है, यह भारतीय वैज्ञानिकों के गाल पर सीधा एक तमाचा है। और विश्व स्तर पर जो इंडिया विश्व गुरु बनने की बात करती हो, पीछे ढकेल कर गड्ढे में नकारात्मक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जब कोई इस तरीके की समिति होती है और उसमें किसी विश्वविद्यालय को निमंत्रण दिया जाता है, तो एक प्लान के तहत, ट्रेंड के तहत चीज़ों को भेजा जाता है, प्रोफेसरों को भेजा जाता है। एक विश्वविद्यालय से जुड़े होने के नाते अंदर के खेल बाखूबी समझ सकता हूँ। साथियों, एक महिला को नेहा सिंह के नाम से जो प्रोफेसर से अनट्रेंड, अनएजुकेटेड कहकर उसको निकाल देना, उसका रिजिग्नेशन करा देना, यह सभी महिलाओं का अपमान है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में बैठे कमेटी के लोग इस तरीके से पर्दा नहीं झाड़ सकते हैं, जिम्मेदारी उनको लेनी ही पड़ेगी। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि गलगोटिया विश्वविद्यालय का नाम जो है यूजीसी लिस्ट से निष्कासित कर देना चाहिए, मान्यता रद्द कर देना चाहिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय के प्रशासन की पहुंच देखिए कि 24 घंटे नहीं, कुछ घंटे में ही उस ट्वीट को डिलीट करा दिया गया। मेरा राजनीति में बैठे जो मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार में मंत्रालय का संचालन कर रहे अश्विनी जी हों, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया और वहां पर ए ग्रेड क्वालिफाइड विश्व इंटरनेशनल व्यापारी लोग पहुंचे और उनके पास किस तरीके से उनकी बदसलूकी गई, ये भारत की जो सभ्यता है उस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। चाबी ले जाने को प्रतिबंधित किया गया, लैपटॉप ले जाने को प्रतिबंधित किया गया, कई ऐसी चीजें थी जो उनके खुद के इंस्टॉल लगे थे, मोदी जी के आने से इसको खाली करा दिया गया। यानी जो विश्वविद्यालय को संचालित करने वाले प्रोफेसर, शिक्षक, वैज्ञानिक थे, उनको जो है बद से बदतर दर्जे का वैल्यू दिया गया। यह है इनकी इंडिया समिति। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के द्वारा लगातार गलगोटिया विश्वविद्यालय को खड़ा करने के, प्रोत्साहित करने को और आगे बढ़ाए जाने का कार्य करती रही है। साथियों, ध्यान देने की जरूरत है, जब कहीं भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तो एक हिंदू समाज से एक ऐसा कैंडिडेट या एक ऐसा विश्वविद्यालय सेलेक्ट और चिन्हित किया जाता है रैंकिंग के पॉइंट ऑफ से, ताकि वो मुस्लिम समाज के कोई या दूसरे धर्म के कोई विश्वविद्यालय के या व्यक्ति को टक्कर दे सके। ये वही विश्वविद्यालय है जिस पर बीजेपी के लगातार बड़े बड़े नेता समय समय पर जाते रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इनके मंच पर बोलते रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार इनकी दीक्षांत समारोह में जाते रहे हैं। पर्दे के पीछे राजनीति क्या है? आजकल जो भारी भरकम सूटकेस भर के पैसा पहुंचाता है, उसके हिसाब से रणनीतियां बनाई जाती हैं। क्या आज शिक्षा व्यापार नहीं है? बिल्कुल है। लखनऊ में भी इसी तरीके के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको हाल ही में बीजेपी सरकार की तरफ से मान्यता दी गई, यूनिवर्सिटी की डिग्री दी गई, और उनका खेल क्या है? सिर्फ काला को सफेद करना, सफेद को काला करना और डिग्री कागज पे बना देना और किसी भी साथी को वेल एजुकेटेड क्वालिफाई कह देना। गलगोटिया विश्वविद्यालय का कितना नाम है? आपने कोविड के दौरान और विभिन्न समय समय पर इनके मीम्स के छात्रों को देखा होगा कि छोटी छोटी नक्सलवाद, अर्बनवाद को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ये भारत की में हो रही समस्याओं को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ये जो है अंधभक्त को नहीं जान सकते हैं, ये फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमित प्रचार को नहीं समझ सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनका कहीं एडमिशन नहीं होता और इनके बाप लाखों करोड़ों की कालाबाजारी कर कर धन उगाही करते हैं और अपने बच्चों को वहां पर कैरियर बनाने के लिए भेज देते हैं। सीधे शब्दों में पर वहां पर जाके देखें तो आपको अलग ही नजारा दिखने को मिलेगा। शिक्षा के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं। मैं पुनः बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से जो शिक्षा तकनीकी अनुसंधान पर जबरदस्त फोकस करती है और कार्य करती है के माध्यम से जो है भारत के शिक्षा मंत्रालय और खासतौर उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर में लगती उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय से अपील करता हूं कि ऐसी समस्याओं को गहनतापूर्वक जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने व्यक्तियों को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के प्रशासन कमेटी में हैं। सिर्फ एक महिला को निकाल देना या उसको अपमानित करना सभी महिलाओं को जो है अपमानित करने जैसा है।
ऐसे में जो लगातार फंडिंग हो रही है दोनों तरफ से, यानी इस विश्वविद्यालय ने भी सरकार बनाने के लिए भारी भरकम फंड जो दिया था, जिसको सरकार ने अभी रोक लगाया था, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी भी गहरी तौर पर जांच होनी चाहिए और जनता के बीच में आनी चाहिए। यदि मानक के खिलाफ ये खरी नहीं उतरती है तो ऐसे विश्वविद्यालयों को तत्काल रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। और एआई जैसी बात इसके पॉजिटिव फेवर में लोग देख रहे हैं, उससे ज्यादा दिमाग चलाने वाले उस पर निगेटिव काम कर रहे हैं, उसके फेवर को कौन देखेगा। ऐसे में तमाम उन शैक्षिक समाज से, युवाओं से निवेदन है कि उठे जागे और एआई के पहलुओं को दोनों स्तर से देखें कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है। भले ही सदन में बैठकर दूसरी राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, लेकिन वर्तमान राजनीति को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इनको शिक्षा तकनीकी अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करके स्विस बैंकों में पैसा जमा करने का इनका एकमात्र संसाधन बन गया है। आज मोदी जी देश के नाम पर जो है मजाक बनकर रह गया है, विश्व गुरु के नाम पर मजाक रह गया है, हिंदू मुस्लिम की एकता के नाम पर मजाक रह गया। ऐसे में युवाओं को आगे आना चाहिए और जिम्मेवारी लेना चाहिए। निवेदन करता हूं, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।